तो हाय दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्नेहा सीबीएसई बोर्ड सिलेबस में। आज हम लोग क्लास 6 का सोशल साइंस का चैप्टर 2 का पार्ट 1 मैंने पहले ही अपलोड कर दिया, जिसमें मैंने आपका हाफ एक्सप्लेनेशन कराया था इनलैंड, ठीक है, इनलैंड सी तक। ओके, तो अब हम करेंगे पार्ट 2 में आगे। ठीक है, पार्ट 2 में हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया इज़ नोन एज द इजलैंड कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो जो ऑस्ट्रेलिया वो जाना जाता है इजलैंड कॉन्टिनेंट नाम से। ओके, इट इज़ सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशियंस एंड सीज। ये सराउंडेड है बिल्कुल सारे साइड में ओशियंस और सीज के। इट इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, ये एक छोटा सा कॉन्टिनेंट है। ठीक है, द नॉर्थ ईस्ट कोस्ट हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ कॉल्ड द ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, तो जो नॉर्थ ईस्ट कोस्ट है हैज़ द वर्ल्ड्स, वो दुनिया का लार्जेस्ट कोरल रीफ है जिसको ग्रेट बैरियर रीफ बोलते हैं। ठीक है, एन इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंज दैट रन्स अलॉन्ग द ईस्ट कोस्ट इज द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, तो जो इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंज है जो रन्स करता है अलॉन्ग ईस्ट कोस्ट में, ठीक है, वो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। व्हेन न्यूजीलैंड, जब न्यूजीलैंड और नियर बाय इजलैंड है वो इंक्लूडेड रहता है कॉन्टिनेंट में, इट इज़ रिफर्ड, वो रिफर्ड करता है टू एज ऑस्ट्रेलेशिया, वो रिफर करता है ऑस्ट्रेलेशिया को। ऑफ्टन द कॉन्टिनेंट इज रिफर्ड टू एज डाउन अंडर। ओके, we will here see the picture. Approximate area of continents is in million square kilometer. Asia, Africa, North America, South America, Europe, Australia, Antarctica. Okay, Antarctica is centered around the South Pole. Antarctica जो है ना वो सेंटर है साउथ पोल के बीच में है। ओके, it is permanently covered with a thick sheet of snow and ice and is called the white continent। ठीक है, ये परमानेंटली पूरा कवर है, पतला सा शीट में स्नो का, आइस का, जिसको हम वाइट कॉन्टिनेंट बोलते हैं। ठीक है, मैनी कंट्रीज, बहुत सारे कंट्रीज में इंक्लूडिंग इंडिया में भी हैव साइंटिफिक रिसर्च स्टेशन हियर, जहाँ वहाँ पे क्या है, साइंटिफिक रिसर्च स्टेशन है। ठीक है, नाउ वी सी नेक्स्ट पेज। ओके, नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंस। ओके, द लिथोस्फीयर इज इम्पोर्टेंट एज इट हैज़ अ थिन लेयर ऑफ soil that is formed on the surface of the land and contains nutrients that are essential for plant growth। ठीक है, तो जो लिथोस्फीयर है वो इम्पोर्टेंट एक थिन पतला सा मिट्टी का लेयर में है। ठीक है, जैसे कि उसमें स्नो का लेयर, वैसे ही इसमें मिट्टी का लेयर है। ठीक है, जो फॉर्म रहता है सरफेस लैंड और कंटेन्स रहता है न्यूट्रिएंट्स इंस्टेल फॉर प्लांट ग्रोथ के लिए। ठीक है, वी लिव ऑन लैंड, हम लैंड में रहते हैं। ग्रो क्रॉप्स, हम क्रॉप्स क्या करते हैं, क्रॉप्स उगाते हैं, जैसे कि धान गेहूँ उगाते हैं, फैक्ट्री बनाते हैं, घर बनाते हैं, रोड बनाते हैं, रेलवे लाइन्स बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं और कैनल्स भी बनाते हैं। ठीक है, वी गेट मैनी मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, तो हमको मिलता है बहुत सारा मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स रॉक्स से। ठीक है, ऑफ द अर्थ सरफेस, अर्थ का सरफेस से। ओके, इनरोड क्या है, ऑस्ट्रेलिया इज नोन एज एन इजलैंड। ऑस्ट्रेलिया को हम इजलैंड कॉन्टिनेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो स्मॉलेस्ट, छोटा सा कॉन्टिनेंट है। 2 नंबर, ऑस्ट्रेलिया इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल 4 साइड्स। ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो सराउंडेड, पूरा घेरा हुआ है पानी से चारों साइड। ठीक है, चारों तरफ से। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, हमेशा ही ऑप्शन चूज करना। ओनली रीजन 1, ये आप कर लीजिएगा। ओके, नाउ वी सी फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोस्फीयर। अब हम जानेंगे किसके बारे में, हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, जो हाइड्रोस्फीयर जो है इज द, वो क्या है, रियलम ऑफ द अर्थ, वो अर्थ का रियलम है जो बना हुआ रहता है वाटर बॉडी से, जैसे कि ओशियन, सीज, लेक, पोन्ड्स एंड रिवर, इस तरीके से। ओके, इट ऑल्सो इंक्लूड्स गल्फ्स, ये इंक्लूड्स रहता है गल्फ्स, वेज, ग्राउंड वाटर विच कलेक्ट्स
जो कलेक्ट करता है अंडर अर्थ सरफेस में, का सरफेस में, बाय सीपेज ऑफ सरफेस वाटर, किससे? सीपेज ऑफ सरफेस वाटर, ओके। एंड ऑल्सो द वाटर सस्पेंडेड, और वैसे और जो है वाटर भी सस्पेंडेड करता एयर में, वाटर कवर करता नियर बाय 71% ऑफ द अर्थ सरफेस में, ओके। ओशियंस, नाउ वी सी ओशियंस। ओशियंस आर ह्यूज एंड सलाइन वाटर बॉडीज, ओशियंस जो है वो ह्यूज और सलाइन वाटर बॉडीज है। दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड एंड ऑल्सो सेपरेटेड बाय लार्ज कॉन्टिनेंट, ठीक है। वो क्या है? वो इंटरकनेक्टेड है और सेपरेटेड है बाय लार्ज कॉन्टिनेंट्स में। ओशियंस हैव 97%, ओशियंस में जो है 97% टोटल पानी है अर्थ का सरफेस में। द रिमेनिंग 3%, जो बाकी का 3% बचा हुआ फ्रेश पानी है, ठीक है। अबाउट उसमें से 66% फ्रेश पानी जो वो स्टोर है आइस कैप्स में और ग्लेशियर से बर्फ टाइप में वो स्टोर है, ठीक है। और सिर्फ 33% फ्रेश वाटर जो है विच इज अराउंड 1% ऑफ द टोटल, उसमें से 1% टोटल है वाटर ऑन द अर्थ में इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स, जो रिवर्स में मिलता है, ठीक है। लेक में, ग्राउंड वाटर में, एज ह्यूमन ऑफ देयर वेरियस एक्टिविटी, और ह्यूमन का कुछ एक्टिविटी हम पानी स्टोर करते हैं, इस टाइप का ह्यूमन एक्टिविटीज पानी का, ठीक है। द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट एंड द डीपेस्ट ओशन, जो पैसिफिक ओशन है वो लार्जेस्ट, सबसे ज़्यादा लार्ज है और गहरा महासागर है। ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप, वो ऑलमोस्ट सर्कुलर शेप में है। इट फिल्स द गैप बिटवीन एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो गैप है ना उसको वो भर देता है, ठीक है। दिस ओशियन हैज अ सर्कल ऑफ अ कंटिन्यूअस बेल्ट ऑफ एक्टिव, ठीक है। ये जो ओशियन है वो सर्कल ऑफ कंटिन्यूअस बेल्ट है एक्टिव में। न्यू फोल्ड माउंटेन रेंजेस विथ न्यूमरियस वोल्केनो अराउंड इट, और वोल्केनो उसके आसपास है। दिस रेंजेस इंक्रीजिंग द पैसिफिक आर नोन एज द रिंग ऑफ फायर, ठीक है। यही वाला जो इंक्रीजिंग उसको पैसिफिक से जाना जाता है एज द रिंग ऑफ फायर। द अटलांटिक ओशन इज एन एस शेप्ड वाटर बॉडी, अटलांटिक जो ओशियन है वो है एस शेप का वाटर बॉडी है उसका। वो लाइज करता है बिटवीन अमेरिका में और वेस्ट और यूरोप, अफ्रीका ईस्ट में, ठीक है। इट इज कनेक्टेड टू द मेडिटेरेनियन सी, वो कनेक्टेड है मेडिटेरियन सी में थ्रू द गिब्राल्टर स्ट्रेट, ठीक है। किससे? गिब्राल्टर स्ट्रेट में, ठीक है। नेक्स्ट पेज है डीपेस्ट पॉइंट, वो डीपेस्ट पॉइंट है प्यूर्टो रिसर्च रेंज का, ठीक है। ऑफ द अटलांटिक जो है 8648 मीटर्स बिलो सी लेवल में ऐसा है, ठीक है। दिस ओशन इज हाफ द साइज ऑफ द पैसिफिक ओशन, ये जो ओशियन का हाफ साइज है पैसिफिक ओशन का, पैसिफिक महासागर का। अ सबमर्ज्ड माउंटेन रेंज, जो सबमर्ज्ड माउंटेन रेंज है उसको हम कहते हैं मिड अटलांटिक राइड स्ट्रेचेस फ्रॉम बियॉन्ड आइसलैंड इन द नॉर्थ टू अंटार्कटिका इन साउथ, ओके। तो जो मिड अटलांटिक राइड स्ट्रेच है वो बियॉन्ड करता है आइसलैंड में, नॉर्थ अंटार्कटिका साउथ में, ठीक है, इन द साउथ। द इंडियन ओशन, जो इंडियन ओशन है ट्रिंगुलर इन शेप, वो कैसा शेप में? वो ट्रायंगल टाइप का, ठीक है। इज द थर्ड लार्जेस्ट ओशन, ये तीसरा लार्जेस्ट ओशियन है। इट स्ट्रेचेस फ्रॉम कन्याकुमारी, ये कहाँ से स्ट्रेचेज है? कन्याकुमारी से। द साउथर्न टिप ऑफ इंडियाज मेन लैंड, ये साउथर्न टिप है इंडिया का मेन लैंड से, टू द अंटार्कटिका अराउंड साउथ पोल, अंटार्कटिका साउथ पोल तक। ये ग्रेटेस्ट डिप्थ जावा ट्रेंच इज उसका 7725 मीटर है। इट इज़ द ओनली ओशियन टू बी नेम्ड आफ्टर अ कंट्री, ये एक ऐसा लौता ओशियन है जो नेम दिया गया उसको कंट्री के बाद, ठीक है, आफ्टर कंट्री। द आर्कटिक ओशन इज द स्मॉलेस्ट, शॉलोस्ट एंड नॉट द मोस्ट ऑफ ऑल ओशंस, तो जो आर्कटिक ओशन है वो छोटा, स्वॉलोस्ट और नॉर्थ मोस्ट ओशियन है। इट सराउंड्स द नॉर्थ पोल एंड लैंड दैट बॉर्डर इट आर यूरेशिया, ये सराउंड्स करता है नॉर्थ पोल को और लैंड्स बॉर्डर यूरेशिया में, ग्रीनलैंड और सर्वल आइलैंड्स में।
दिस इज द ओनली ओशन दैट डज नॉट हैव अ ट्रेंच। ये एक ऐसा ओशन है जिसमें कोई ट्रेंच नहीं है, ठीक है। ड्यूरिंग विंटर, ठंडा में इट फ्रीज कम्प्लीटली, बट इन समर द आइस मेल्ट्स टू फ्रॉम फ्लोटिंग आइसबर्ग्स विच कैन बी वेरी डेंजरस फॉर पासिंग शिप्स, ठीक है। ठंडा में जो ये फ्रीज हो जाता है कम्प्लीटली, कंप्लीट वो फ्रीज हो जाता है। लेकिन जब गर्मी की मौसम आती है, गर्मी में, ठंडी में तो बिल्कुल अच्छी रहती है, बट जब गर्मी आती है तो ये आइस जब पिघल जाता है तो फ्रॉम फोल्टिंग आइसबर्ग्स में, जब फोल्टिंग आइसबर्ग्स होता है तब वो बहुत ज़्यादा डेंजर होता है शिप पास होने में, ठीक है। द अंटार्कटिका ओशियन, जो अंटार्कटिका ओशियन है, ऑल्सो नोन एज द साउथर्न ओशियन, इसको हम साउथर्न ओशियन के नाम से भी जाना जाता है, जो इज फॉर्म्ड बाय द मर्जिंग ऑफ द साउथर्न पार्ट्स ऑफ द पैसिफिक, ठीक है। ये मर्जिंग होता है साउथर्न पार्ट्स में, पैसिफिक में, अटलांटिक एंड इंडियन ओशन, अटलांटिक और इंडियन, भारत का महासागर में, ओके। इट इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट ओशन, ये चौथा जो है लार्जेस्ट ओशियन है, जो रिमेन्स करता है फॉरिजन मेजर पार्ट ऑफ द ईयर में, ड्यू टू विच ट्रेड एंड ट्रेवल अक्रॉस इट रिमेन लिमिटेड, ठीक है। जब ये ट्रेड करता है और ट्रेवल अक्रॉस करता है, रिमेन लिमिटेड, ओके। सम अदर वाटर बॉडीज, कुछ और वाटर बॉडीज, ओके। इसमें तो ज़्यादा जानकारी दी जाती है। सीज आर लार्जर देन लेक्स, सी जो है ना सागर, वो लेक से लार्ज होता है, बड़ा होता है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सी इंक्लूड द साउथ चाइना सी, जो दुनिया का सबसे बड़ा जो ये है सी है, सागर है, वो इंक्लूड है साउथ चाइना का सागर, ठीक है। द कैरिबियन सी, जो कैरिबियन सी है, द मेडिटेरेनियन और द बिंड सी। लेक्स आर स्मॉल वाटर बॉडीज सराउंडेड बाय लैंड, लेक्स जो छोटा सा वाटर बॉडीज है सराउंडेड बाय लैंड में। अ स्मॉल पार्ट ऑफ द ओशियन वाटर दैट जट्स इनटू द लैंड इज अ गल्फ, ठीक है। तो जो स्मॉल छोटा सा पार्ट होता है ओशियन का वाटर, वो जट्स करते हैं इनटू लैंड में, इज अ गल्फ, उसको हम गल्फ बोलते हैं। अ बे इज मच विडर दैन अ गल्फ, जो बे है वो ज़्यादा विडर होता है गल्फ से। अ वेरी वाइड बे इज अ बाइट, तो जो ज़्यादा वाइड वे है वो बाइट होता है। एग्जाम्पल के द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं सिंपली हम द ग्रेट ऑस्ट्रेलिया बाइट को देख सकते हैं हम सिंपली। द लार्ज एंड नेचुरली फ्लोइंग, लार्ज और नेचुरली फ्लोइंग वाटर बॉडीज ऑन द सरफेस, वाटर बॉडी सरफेस जो है अर्थ का, उसको हम रिवर बोलते हैं। और जो स्ट्रेट नैरो स्ट्रेट वाटर जॉइनिंग दो बॉडीज होता है, सेपरेट करता है दो लैंड मासेस को, जैसे कि पाल्क स्ट्रेट को, जो टेम्परेचर होता है महासागर पानी का डिक्रीज हो जाता है, इक्वेटर वो क्या होता है 27 डिग्री सेल्सियस बिलो से 0 अंडर पोलर रीजियंस में हो जाता है। जो टेम्परेचर होता है महासागर का पानी में वो चेंज हो जाता है इंक्रीजिंग डेप्थ में, ठीक है। यहाँ तक समझा दी मैंने सिंपली। ओशन वाटर वेरीज इन इट्स सैल्ट कंटेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ओशन महासागर का जो पानी होता है वेरीज करता है, नमक को कंटेंट करता है फ्रॉम जगह से, इस जगह से उस जगह। इसको हम कहते हैं सैलिनिटी ऑफ ओशियन वाटर, इसको हम बोलते हैं सैलिनिटी, महासागर का पानी का सैलिनिटी, ओके। इम्पोर्टेंस ऑफ द हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर का इम्पोर्टेंस हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट 3 में। पार्ट 2 में इतना ही दोस्तों, हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।